1905 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1905 की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं मैं आपको 5 मिनट में। 1905 से 1942 तक आपको ले जाऊंगा, ठीक है। 1905 की बात करें तो बंगाल विभाजन दोस्तों कर्जन के समय, किसके कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 के अंदर दोस्तों। और इसी बंगाल विभाजन के खिलाफ में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया दोस्तों भारत के अंदर 1905 में। फिर आता है 1909 का एक्ट, इसे कहते हैं दोस्तों मार्ले मिंटो एक्ट। क्या बोलते हैं? मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं 1909 के एक्ट को। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में स्टार्ट होती है? 1909 के अधिनियम में। अगर बात करें 9 जनवरी 1915 दोस्तों, महात्मा गांधी जी वापस आते हैं कब? 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए 9 जनवरी को बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस है। इसके जस्ट बाद में 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में। 1907 के अंदर दोस्तों सूरत अधिवेशन हुआ था। उस सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का ब्रेकअप हो गया। नरम दल गरम दल दोस्तों अलग अलग हो गए। ब्रेकअप हुआ 1907 के अंदर, सूरत अधिवेशन के अंदर हुआ था ब्रेकअप 1907 में। और रास बिहारी दोस्तों जो आपके घोष हैं, क्या रास बिहारी जो घोष हैं वो उसके अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के। अब दोस्तों जो ब्रेकअप हुआ था ना, वो ब्रेकअप दोस्तों पैचअप वापस कब हुआ? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का दोस्तों वापस से पेचअप हो गया। लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजमूदार इसके दोस्तों अध्यक्ष थे। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनका भी दोस्तों आपस में संयोग हुआ। इसके बाद है 1917 चंपारण के अंदर दोस्तों गांधी जी पहली बार मैदान में उतरे बिहार की भूमि के अंदर चंपारण में दोस्तों। वो थी 1917 की घटना आपके। उसके बाद में 1919 के अंदर एक एक्ट आता है दोस्तों, रोलेट एक्ट। कौन सा? रोलेट एक्ट। ना अपील ना दलील का कानून दोस्तों, यह है आपके रोलेट एक्ट 1919। काला कानून कहा गया। एक दोस्तों इसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है वो भी दोस्तों आता है। अगर मैं बात करूं इसके खिलाफ दोस्तों विरोध प्रदर्शन के दौरान 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार होता है। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों। और जलियांवाला बाग अमृतसर में है। इसी के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों अपनी जो उपाधि थी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दी। और दोस्तों इसी घटना के बाद में एक कमेटी बनती है, उसका नाम है हंटर आयोग। क्या? हंटर आयोग। अगर बात करें दोस्तों इसके जस्ट बाद में 1920 में एक आंदोलन स्टार्ट होता है, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन जो है 1920 में स्टार्ट होता है। यह आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि फरवरी 1922 में एक कांड होता है, चोरी चोरा कांड। क्या? चोरी चोरा घटना दोस्तों फरवरी 1922 में होती है। और ध्यान रखिएगा फरवरी 1922 में जो घटना है गोरखपुर के अंदर हुई दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर चोरी चोरा घटना। और इस घटना के बाद में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है समाप्त कर दिया। इसके बाद में 1923 में दोस्तों एक दोस्तों 1923 में एक पार्टी बनती है स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ध्यान रखना 1923 की स्वराज पार्टी। 1924 की बात करो दोस्तों, 1924 जो है इसमें एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता खुद महात्मा गांधी जी करते हैं। और वो अधिवेशन है दोस्तों बेलगाम का अधिवेशन। ये कर्नाटक के अंदर होता है। महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार अध्यक्षता की है, वो 1924 के बेलगाम अधिवेशन कर्नाटक की। उसके बाद में 9 अगस्त 1925 को दोस्तों एक आपके घटना होती है काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों। काकोरी उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रेन को लूट लिया जाता है। और यह घटना है 9 अगस्त 1925 की। और 1925 में ही दोस्तों कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई। उसके बाद में 1927 में एक दोस्तों साइमन कमीशन बैठाया गया 1927 में। और यह साइमन कमीशन 1928 में दोस्तों भारत आया। भारत में इसका पूरा विरोध हुआ क्योंकि इस कमीशन में एक भी दोस्तों भारतीय नहीं था। भारत वालों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए। 1928 के अंदर ही दोस्तों मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट दोस्तों पेश की गई 1928 के अंदर। और इसके बाद में दोस्तों 1929 में एक अधिवेशन होता है दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1930 पूर्ण स्वराज की मांग होती है। फिर इसके बाद में दोस्तों 1930 में स्टार्ट होती है दांडी यात्रा। क्या? दांडी यात्रा दोस्तों ये स्टार्ट होती है 12 मार्च 1930 से और चलती कब तक है? 6 अप्रैल 1930 तक। नमक दोस्तों कर जो था उसका विरोध किया गया। नमक पर किसी प्रकार का कर नहीं लगना चाहिए। और दोस्तों वो है 1930 का दांडी यात्रा। इसी दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दोस्तों स्टार्ट हो गया भारत के अंदर 1930 में। इस आंदोलन को रोकने के लिए दोस्तों 1931 के अंदर गांधी इरविन समझौता होता है। फिर दोस्तों 1932 के अंदर ध्यान रखना पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और दोस्तों आपके बाबा साहब अंबेडकर जी के बीच में। 1932 के अंदर दोस्तों पूना पैक्ट हुआ। फिर इसके बाद में आगे दोस्तों धीरे धीरे 1934 में आरबीआई का अधिनियम आया। 1935 में दोस्तों आरबीआई की स्थापना हो गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। 1942 के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा 1940 के बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। और दोस्तों इसको स्टार्ट किया किसने? विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया। 1942 में दोस्तों क्रिप्स मिशन आता है। और 1942 में ही तारीख ध्यान रखिएगा 1942 दोस्तों अगर पूछे कब तो 9 अगस्त 1942 को एक आंदोलन स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। और दोस्तों इस भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का दोस्तों डू एंड डाई इसका नारा दिया। और इस भारत छोड़ो आंदोलन के बाद दोस्तों आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर दोस्तों इसी दौरान चल रहा है। 1945 में समाप्त होता है। फिर दोस्तों एक कैबिनेट जो मिशन है कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। उस मिशन के तहत दोस्तों संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दोस्तों पहली बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष रखा गया। और फिर दोस्तों संविधान बनना स्टार्ट हुआ। 3 जून की घोषणा दोस्तों माउंटबेटन घोषणा कहलाती है या दोस्तों इसे डिकी वर्ड घोषणा कहा जाता है। और फिर दोस्तों 1947 के अधिनियम के द्वारा भारत को आजाद करने के लिए कह दिया गया 18 जुलाई 1947 को। और 15 अगस्त 1947 को हम दोस्तों इंडिपेंडेंट हो गए। और इसी के साथ में ध्यान रखना इसके जस्ट बाद में दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान दोस्तों लागू हुआ। हम हो गए गणतंत्र। क्या? हम हो गए रिपब्लिक। ये दोस्तों एक कहानी थी आपके मॉडर्न हिस्ट्री की।